हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षामी क्लासेस। तो पॉलिनोमियल से पहले आपने एक चीज पढ़ी होगी जिसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 मैंने लिख दिया, एक्स की पावर 4 प्लस 2 मैंने लिख दिया, और कुछ। अब यहां कहोगे आप तीन टर्म से, नो लीनियर पॉलिनोमियल क्या चीज है। उससे भी पहले की बेसिस पर डिग्री में बता चुका हूं। डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर की वैल्यू। मुझे बता दीजिए कि x इक्वल टू 1 पर इस p ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। एक और बताने वाले हैं, जीरो पॉलिनोमियल। हेडिंग डालेंगे आप, ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है। ये सारे की सारी बातें जो एक्स एक्स। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर, और आज हम आपसे बात करने वाले हैं चैप्टर 2 के इंट्रोडक्टरी पार्ट की, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि जो ये जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या इसमें हम यहां पर इस चैप्टर की एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चंस हमें मिलने वाले हैं, हमारी उसको करने की किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए। तो उसका पूरा बेसिक हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो ये जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, पहले भी आपके क्लास 10th में, क्लास 9th में पहले भी था, लेकिन इस बार इन्होंने इसमें कुछ चीजें और ऐड की हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको 9th 10th क्लास में भी काफी फायदा मिलने वाला है। पहले ज्यादा कनेक्ट नहीं किया था, इस बार थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है और अच्छे क्वेश्चन इसमें इन्होंने ऐड किए हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल का जो चैप्टर है हमारा, उसको हम यहां पर शुरू करने वाले हैं मेरे बच्चों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस पर्सपेक्टिव से कि आगे आपको इसके बारे में काफी डिटेल में पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। अब सबसे पहले इस चैप्टर के नाम के हिसाब से हम यहां पर ये पढ़ने वाले हैं कि पॉलिनोमियल क्या चीज है और लीनियर क्या चीज है। तो पॉलिनोमियल के बारे में आपने सुना होगा, क्लास 8th में भी आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल के बारे में। तो पॉलिनोमियल से पहले आपने एक चीज पढ़ी होगी जिसको कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में होता क्या है कि वेरिएबल और कांस्टेंट मिलकर जो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाते हैं उसको हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें हम ऑपरेटर्स का भी यूज करते हैं जो कि प्लस और माइनस के साइन होते हैं। कि आपने कोई एक्सप्रेशन लिखी 2x प्लस 3 4y प्लस 2, जिसमें z का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें ये जो पॉलिनोमियल है ये भी एक तरह की एक्सप्रेशन होती है, लेकिन एक स्पेशल टाइप की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसीलिए हम इसको यहां पर कहेंगे, पॉलिनोमियल के बारे में कहेंगे, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक इट इज स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है? ये एक स्पेशल टाइप की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि भाई स्पेशल क्यों है। भाई मैंने ये लिख दिया 2x प्लस 5, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने लिख दिया x अपॉन 2 प्लस 3, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने लिख दिया x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने लिखा 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन क्या ये सारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? आप बता सकते हो कि सारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? नहीं। क्यों? यही स्पेशल बनाता है पॉलिनोमियल को कि सारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? उसके पीछे एक यूनिकनेस है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के बारे में लिखेंगे, द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन
in which the degree of variable is in whole numbers. किस फॉर्म में होगी भैया? होल नंबर के बीच में। अब मैं यहां से यहां मैं एक काम करूंगा कि मैं यहां पर डिग्री को थोड़ा हाईलाइट करूंगा। डिग्री और दूसरी चीज मैं यहां पर हाईलाइट करूंगा ये। एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें डिग्री जो होगी वेरिएबल की, वेरिएबल को भी हाईलाइट करते हैं। ये तीन यहां पर स्पेशल चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आप जानते हो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है कि आपने कोई भी मैथमेटिकल टर्म्स लिखी, वहां पर 2x लिखा, 3y लिख दिया, x/2 लिख दिया, एनीथिंग कुछ भी लिख दिया, तो वो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती है। लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक स्पेशल टाइप है जिसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो पॉलिनोमियल के अंदर क्या स्पेशलनेस है? वो ये है कि एल्जेब्रिक, ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री वेरिएबल की होल नंबर में होनी चाहिए। तो इसमें एक टर्म इस्तेमाल हुई डिग्री, ये क्या चीज है? इसमें एक चीज इस्तेमाल हुई वेरिएबल, ये क्या है? इसमें होल नंबर, ये आप जानते हो क्या है। लेकिन मैं इनको तीनों को अलग अलग डिफाइन करूंगा। डिग्री का मतलब ये है, डिग्री के बारे में बता दूं सबसे पहले। the highest power of the variable is called degree। जो डिग्री होती है वो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की। किसकी? वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल की जगह हम क्या यूज करते हैं भाई? वेरिएबल का मतलब होता है हमने x यूज कर लिया, y यूज कर लिया, z यूज कर लिया। वेरिएबल मतलब जिनकी वैल्यू वेरी करती है, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। x2 भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम इनको वेरिएबल यूज कहते हैं। और जनरली जनरली जो वेरिएबल यूज किए जाते हैं वो x, y, z किए जाते हैं। वैसे u भी हो सकता है, v भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हम जनरली यूज करते हैं वो एक्स, वाई और जेड यूज करते हैं। तो एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें ये एक्स, वाई, जेड जो है, इनके ऊपर जो पावर लगी होनी चाहिए, यानी कि जो डिग्री होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए? होल नंबर्स। होल नंबर का मतलब आप जानते हो, होल नंबर क्या होता का मतलब क्या होता है? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री यानी कि पावर किसमें होनी चाहिए? किसमें होनी चाहिए? होल नंबर में होनी चाहिए। डिग्री का मतलब हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, और वेरिएबल का मतलब एक्स, वाई, जेड, और होल नंबर का मतलब 0, 1, 2, 3। तो ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल का नाम दे देते हैं। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखो आप, लेकिन उसकी स्पेशलनेस ये होनी चाहिए पॉलिनोमियल बनाने के लिए कि उसका जो वेरिएबल है, जो एक्स, वाई, जेड वेरिएबल आप यूज कर रहे हो, उसके ऊपर जो पावर होनी चाहिए वो होल नंबर्स में होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ और नहीं होनी चाहिए। समझ गए बात को? उसी को हम कहते हैं पॉलिनोमियल। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल यहां दे दूं, तो एग्जाम्पल का मतलब यहां पर ये होगा कि मैं यहां ये कह दूं कि मैंने लिख दिया 2x + 1, मैंने लिख दिया x² + y + z,
मैंने लिख दिया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैंने लिख दिया एक्स की पावर 4 प्लस 2, मैंने लिख दिया और कुछ। तो ये सारे क्या है, एक्स की पावर 1 होल नंबर, एक्स की पावर 2, वाई की पावर 1, जेड की पावर 1 सब होल नंबर में है, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2 होल नंबर पावर है, एक्स के ऊपर पावर 4 है होल है, और ये प्लस का 2 है। ये सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन हम इसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं उनके ऊपर जो पावर लग रही है वो किस में है, होल नंबर की फॉर्म में है। किस में है, होल नंबर। तो पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए सिर्फ एक बात जरूरी है कि उसका जो वेरिएबल आप लिख रहे हो, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो वाई हो, चाहे वो जेड हो, उसके ऊपर अगर जो पावर लगी हुई है वो होल नंबर में होनी चाहिए। दैट्स इट, वो पॉलिनोमियल हो जाएगी। तो ये सारी की सारी पॉलिनोमियल है। अगर मैं यहां पर ये कह देता कि 1/x+5, तो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों भैया? क्योंकि जैसे ही 1/x है, x को जैसे ही ऊपर लेकर जाओगे आप -1+5 हो जाएगा, यानी x की पावर निगेटिव हो गई, और x की पावर निगेटिव होने का मतलब यह है कि -1 होल नंबर नहीं होता है। इसीलिए हम इसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। बिल्कुल समझ में आ गई है बात? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये था छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल का, जो मैंने आपको यहां पर बता दिया। अब पॉलिनोमियल के अंदर कुछ और चीजें आती हैं, कि जैसे कि डिग्री आ जाती है जिसको डिफाइन कर दिया मैंने, जिसमें वेरिएबल आ जाते हैं जिसको मैंने बता दिया। इसमें अभी कांस्टेंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है, ये सब चीजें भी आने वाली हैं, उसके बारे में आगे और डिस्कस करेंगे। इसको देख लीजिए। इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने एक चीज पढ़ी होगी, टर्म्स, कि भाई टर्म्स क्या होती हैं और टर्म्स किसको कहते हैं, ये टर्म्स कहां से आती हैं, कैसे पता चलता है कि टर्म्स क्या है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन the separation of the variable and constant is called वो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है उसमें जो सेपरेशन होता है, और सेपरेशन कौन करता है, ऑपरेटर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पर ये कह दूं कि भाई मैंने एक चीज लिखी यहां पर x² + y, या मैंने यहां पर लिखा x + y + 2, या यहां मैंने लिखा x की पावर +5, या यहां पर मैंने लिखा y +2 + 3। तो ये मैंने ये पूछा कि इसमें टर्म्स कितनी है। टर्म्स का मतलब ये नहीं होता कि यहां पर एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, दो, यहां एक दो तीन तीन टर्म है। ये कैसे बता पा रहे हो आप? यहां पर x² को और y को एक साइन है प्लस का जो अलग अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, ये दोनों ऐड नहीं हो पाएंगे। तो एक एक्सप्रेशन में जब चीजें अलग अलग कर दी जाती हैं, प्लस या माइनस है, और वो ऐड ना हो सके, तो जितनी बार वो सेपरेट होती हैं उतनी उसकी टर्म होती हैं। तो जैसे कि यहां पर आप देखोगे तो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो ये क्या हो जाएंगी, ये 2 टर्म्स हैं। यहां देखोगे तो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो ये किससे सेपरेट हो रही है, ये प्लस से सेपरेट हो रही है, माइनस से भी सेपरेट हो सकती है।
यहां पर कितनी टर्म्स हैं, यहां पर 2 टर्म्स हैं, क्योंकि भैया x की पावर 5 और +5 ऐड नहीं हो सकते। अब यहां कहोगे आप 3 टर्म्स है, नो, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, y 2 + 3 5, तो यहां 3 नहीं बताना है। ये कितनी होंगी, ये 2 टर्म्स होंगी। कितनी होंगी भैया, ये 2 टर्म्स होंगी। ये क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट। तो टर्म्स वो होती हैं जो प्लस या माइनस से सेपरेट हो जाएं और वो ना ऐड हो सके ना ही सब्ट्रैक्ट हो सके। समझ गए बात को, जो अनलाइक टर्म्स होती हैं, मतलब x² अलग है, y अलग है, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। इसको मैंने सेपरेट कर दिया प्लस के साइन से। समझ गए, x भी अलग टर्म है, y z ये अलग अलग टर्म्स है, इन्हीं को हम टर्म्स कहते हैं। समझ गए, x भी टर्म है मेरी, y भी टर्म है, z भी टर्म है, ये टर्म्स है, इन्हीं का नाम टर्म्स है। और ये जब अलग अलग हो जाती है तो हम इनको बता देते हैं कि 2 3 2 2, इस तरह से ये टर्म्स होंगी। ठीक है, एक चीज और आती है इसमें, कोफिशिएंट। क्या आता है इसमें, आती है एक चीज, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या चीज होती है भैया, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा x² -1, या मैंने लिखा 2x³ + 3x² -2x, या मैंने लिखा यहां पर x की पावर 4 + x + x³। ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दी। मैंने आपसे ये पूछा कि भैया यहां पर x² का कोफिशिएंट क्या होगा। मैंने आपसे पूछ लिया कोफिशिएंट ऑफ x², तो आप क्या बताओगे, आप देखोगे कि x² के साथ क्या है, x² के मल्टीपल में क्या है, तो x² के मल्टीपल में 1 है, तो x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। अब अगर आप यहां देखो, मैं आपसे यहां पर पूछूं कि x³ का कोफिशिएंट क्या है इस वाली टर्म में, यहां पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कोफिशिएंट ऑफ आगे चलते हैं, क्या थी एक्सप्रेशन, 2x³ + 3x² -2x, 2x³ + 3x² -2x। मैं पूछ रहा हूं इस एक्सप्रेशन में कि कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या होगा, कितना होगा भैया, 2 होगा। मैं पूछ रहा हूं कि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, 3 होगा। मैं पूछ रहा हूं कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, तो -2 होगा। सर कैसे बता पा रहे हैं आप ये, मैं ऐसे बता पा रहा हूं उसको कि x³ के मल्टीपल में क्या है, 2, x² के मल्टीपल में क्या है, 3, x के मल्टीपल में क्या है, -2। तो कोफिशिएंट का मतलब जिस वेरिएबल की बात आपसे पूछ रहा है कि इस फला वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप ये देखो कि वो वेरिएबल जो बात कर रहा है कोफिशिएंट की, उसके मल्टीपल में उसके साथ में कौन रखा हुआ है, वही उसका कोफिशिएंट होता है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल मैं आपके लिए ले लेता हूं यहां पर, कि मैं आपसे ये कह दूं कि x की पावर 2 + 3 है, तो भैया आपसे पूछा जा रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या होगा। सर क्या बात कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ x³ पूछ रहे हैं, यहां तो कोफिशिएंट ऑफ x³ है ही नहीं, यहां तो x³ मुझे दिख ही नहीं रहा, x² + 3 में x³ तो है ही नहीं। तो भैया अगर x³ नहीं है तो मैं क्या कहूंगा, तो मैं कहूंगा कि x³ का कोफिशिएंट 0 है। सर कैसे कह दिया आपने, क्या मैं इसको ये लिख दूं 0 × x³, 0 इंटू समथिंग 0 रहेगा, 0 की यहां कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन x³ के साथ क्या रखा हुआ है, 0, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 0। तो जब कभी जिसके वेरिएबल की बात कर रहा है और वो वहां नहीं है, तो उसका वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। तो यहां x³ नहीं था, x³ का कोफिशिएंट 0, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें वो 0 हो जाता है, और कोफिशिएंट का मतलब ही होता है
कि 0 मतलब मल्टीप्लाई ऑफ दैट वेरिएबल। समझ में आ गई ये बात? तो ये बात हो गई हमारी कोफिशिएंट की। अब एक और टर्म हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं सर? एक टर्म यूज करते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट से ही मतलब समझ में आ रहा होगा कि वो चीज जो फिक्स्ड हो जाए, जिसकी मैग्नीट्यूड, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि इसके सामने आप क्या लिख दोगे ब्रैकेट में? इसके सामने लिख दोगे फिक्स्ड वैल्यू, तो ये कहलाएगा हमारा कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आप क्या बताओगे इसमें? मैं पूछ रहा हूं भैया इसकी कांस्टेंट टर्म बता दो, इसकी कांस्टेंट टर्म बता दो, तो क्या बताओगे? इसकी कांस्टेंट टर्म क्या है? 1। जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो एक्सप्रेशन में, वो कांस्टेंट टर्म कहलाता है। तो यहां एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, ये कांस्टेंट नहीं हो सकते। 1 हमारा कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। जो एक्सप्रेशन में अकेला होता है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, उसको कहेंगे कांस्टेंट टर्म। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपके लिए ले लेता हूं। जैसे आपसे कोई पूछ रहा है, एक टर्म लिखी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। इसमें आपसे कोई ये पूछ ले कि भैया कांस्टेंट टर्म क्या होगी इसकी, तो आप एक चीज देख पाओगे कि एक्स स्क्वायर के साथ ए है, ए के साथ एक्स स्क्वायर लग रहा है, बी के साथ एक्स लग रहा है, सी के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब इसकी कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी? सी। तो यहां से एक चीज याद रखना, वो टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो कहलाती है आपकी कांस्टेंट टर्म, या जो फिक्स्ड होती है उसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, उसको कहते हैं हम कांस्टेंट टर्म। समझ में आ गई बात? बिल्कुल क्लियर होगा, बहुत बढ़िया, इसको देखेंगे। यहां से मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई? मैंने बताया पॉलिनोमियल क्या होती है, मैंने बताया टर्म्स क्या होती हैं, मैंने बताया कोफिशिएंट क्या होता है, मैंने बताया कांस्टेंट क्या होता है, और मैंने आपको एक चीज बताई डिग्री। डिग्री क्या होती है? ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। वेरिएबल क्या होते हैं ये भी बता चुके हैं। अब बात करेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है। भाई लीनियर पॉलिनोमियल क्या चीज है? लीनियर पॉलिनोमियल क्या चीज है? उससे भी पहले क्योंकि मैं टर्म्स की बात कर रहा था, तो मैं यहां पर आपसे एक चीज डिस्कस करूंगा कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया गया है। तो आप लिखेंगे, आप यही लिख लें, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स polynomial are divided into फर्स्ट। टर्म्स की बेसिस पे कि कितनी टर्म्स हैं, पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दिया है। कैसे किया है सर? बिल्कुल इधर देखिए कैसे किया बताते। 1, एक होती है मोनोमियल, क्या होती है भैया? मोनोमियल। एक होती है आपकी बायनोमियल, क्या होती है? बायनोमियल। एक होती है ट्राइनोमियल, उसके आगे भी होती है, आप बस इतनी 3 याद रखिए, यही काम की। मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, इसको वन बाय वन डिस्कस करके इसको खत्म करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मैं बात करूं मोनोमियल की, दोज पॉलिनोमियल which have only one term, which have only one term are called polynomial.
बायनोमियल आर कॉल्ड मोनोमियल। क्या कहेंगे भैया इसको? मोनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ कितनी टर्म होगी? वन, उसको क्या कहा जाएगा? मोनोमियल। वन टर्म मतलब सर, वन टर्म का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 2, मैंने लिख दिया 2x, मैंने लिख दिया 3x, मैंने लिख दिया 4y, मैंने लिख दिया 2z एंड सो ऑन। इसमें सिर्फ एक टर्म है, प्लस माइनस में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। एक टर्म, ये भी एक टर्म, ये भी एक टर्म, ये भी एक टर्म, ये भी एक टर्म। तो ऐसी पॉलिनोमियल का एक स्पेसिफिक नाम है जिसको कहते हैं मोनोमियल। और यहां ये जो वर्ड मोनो यूज किया है, ये जो वर्ड मोनो है, इसका मतलब है वन। इसका मतलब ही क्या है? वन। क्या मतलब है इसका? वन मतलब है। तो एक चीज यहां पर ये मोनोमियल क्लियर हो गई। इसके बाद आते हैं किस पर? बायनोमियल पर। दूसरी बात, बायनोमियल। ये जो बाय है इसका न मतलब होता है टू, या आप यहां लिख लीजिए, बाय मीन्स टू। तो यहां लिखेंगे दोज पॉलिनोमियल, दोज polynomials which have only two terms are called binomial. Those polynomials which have only two terms are called binomials. क्या कहेंगे? बाइनोमियल्स कहेंगे। बाइनोमियल्स का मतलब जिस पॉलिनोमियल की कितनी टर्म्स हो? दो टर्म्स हो, उसको कहते हैं बाइनोमियल। ठीक है। अच्छा, बाइनोमियल्स का मतलब हो गया, जैसे कि आपने लिख दिया 2x प्लस 5, जैसे आपने लिख दिया y प्लस 2, जैसे आपने लिखा x प्लस 3/2 एंड सो ऑन। वो सारी पॉलिनोमियल जो सिर्फ और सिर्फ दो टर्म अपने पास रखती हो, उसको कहते हैं बायनोमियल। क्या कहते हैं? बायनोमियल। तो ये सारी टर्म्स है हमारी क्या कहलाएंगी? बाइनोमियल कहलाएंगी मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गई ये बात? तो बाई मीन्स क्या होता है? टू। ये भी हमने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं किस पर? ट्राइनोमियल्स पर। ट्राइनोमियल, ट्राई मीन्स, ट्राई मीन्स थ्री। तो लिखेंगे दोज पॉलिनोमियल which have, those polynomial which have only three terms. कितनी? only three terms are called trinomial. मतलब जिन पॉलिनोमियल के पास तीन टर्म होंगी वो कहलाएगी अपनी ट्राइनोमियल। ठीक है। ट्राइनोमियल को जैसे कि एग्जांपल से अगर आप दिखाएंगे तो x प्लस वाई प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, ठीक है, या एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड सो ऑन। बस वेरिएबल और कांस्टेंट तीन, या सिर्फ वेरिएबल या मतलब टर्म्स, तीन टर्म्स वहां अगर दिखाई दे रही हैं तो वो कहलाएगी आपकी ट्राइनोमियल। तो बेसिस ऑन टर्म्स, टर्म्स को देखकर हम स्पेसिफाई करेंगे कि भाई ये पॉलिनोमियल है, ये सॉरी मोनोमियल है, ये बायनोमियल है, या फिर ये ट्राइनोमियल है। समझ में आ गई ये बात? इसको देखेंगे फिर आगे चलेंगे।
हो गया। अब मैं बात करूंगा लीनियर पॉलिनोमियल की, लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल को बताने से पहले मैं बताऊंगा कि इसको लीनियर कहा क्यों जाता है, इसको लीनियर क्यों कहा जाता है ये बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां लिख लेते हैं ना एक चीज, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। डिग्री की बेसिस पर, डिग्री में बता चुका हूं, डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वो क्या कहलाती है, अपनी डिग्री कहलाती है। क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। तो डिग्री की बेसिस पर पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरी में। सर किस किस में, देखिए, सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये 3 बेसिकली है हमारे पास, जिनको हम देखेंगे कि डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ठीक है। अब हम बात करें इसकी लीनियर पॉलिनोमियल की, किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो लीनियर पॉलिनोमियल, तो यहां पर सबसे पहले समझेंगे कि लीनियर मीन्स होता है 1। लीनियर मीन्स भी क्या होता है, 1। लीनियर का मतलब कोई चीज लीनियरली बढ़ रही है, या इसको छोड़ दो, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। लीनियर पॉलिनोमियल समझो, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसको कहते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, जिसकी डिग्री 1 हो वेरिएबल पी, उसको क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसको लिख लो ताकि याद रहे। दोज पॉलिनोमियल in which the degree of variable is in the degree of variable is 1। वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने लिख दिया 2x लीनियर है, क्यों सर, क्योंकि x की पावर 1 है। जैसे मैंने लिख दिया x प्लस 1/2, लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री कितनी है, 1। जैसे मैंने लिख दिया x प्लस 3 लीनियर है। जैसे मैंने लिख दिया x माइनस 4 लीनियर पॉलिनोमियल। ये सारी लीनियर पॉलिनोमियल हैं, क्यों, क्योंकि यहां सब पर x की जो पावर लगी हुई है, जो x मेरा वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या है, 1 है, तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगी। इसकी एक जर्नल फॉर्म होती है, क्या होती है, जर्नल फॉर्म, मतलब जिस फॉर्म में इसको लिखा जाता है, जर्नल फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल की होती है p of x is equal to ax plus b। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर
पॉलिनोमियल, ये लीनियर पॉलिनोमियल की जर्नल फॉर्म है, जिसमें x की डिग्री आप देख रहे होंगे कितनी लगी हुई है, 1। मतलब x के ऊपर जो पावर लगी है वो कितनी है, 1 है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आ गई बात? तो इसी की बेसिस पर हमारा ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है, लीनियर पॉलिनोमियल पर। इसमें एक चीज और ऐड हो जाती है, इफ we equate a linear polynomial to any constant, then the polynomial convert into linear equation। अगर किसी भी पॉलिनोमियल को, लीनियर पॉलिनोमियल को अगर मैं किसी भी कांस्टेंट से इक्वेट कर देता हूं तो वो बन जाएगी मेरी लीनियर इक्वेशन। क्यों इक्वेशन? क्योंकि जहां भी किसी भी एक्सप्रेशन को इक्वेट कर दिया जाए किसी कांस्टेंट से तो वो बन जाती है लीनियर इक्वेशन। क्या बन जाती है? लीनियर इक्वेशन। समझ में आ गई बात? अब जैसे कि मैं आपसे ये कहूं कि भैया ए एक्स प्लस बी को मैंने 2 से इक्वेट कर दिया है, तो अब ये जो है मेरे पास, दिस इज लीनियर इक्वेशन। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। क्योंकि मैंने ए एक्स प्लस बी को एक कांस्टेंट है मेरा 2, इससे इक्वेट कर दिया है। अब वो कांस्टेंट 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मेरी पॉलिनोमियल 2 से इक्वेट हो गई तो ये बन गई मेरी लीनियर इक्वेशन। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत इसमें? तो इस पे पूरी हमारी कहानी टिकी हुई है। अब एक सवाल और आता है इसमें जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार कर रहा है चैप्टर में। एक नोट करके लिखेंगे, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज स्ट्रेट लाइन। जो ग्राफ है इस लीनियर इक्वेशन का वो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। मतलब अगर मैं आपसे ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 2 का ग्राफ बनवाऊंगा तो कैसा बनाओगे आप? लीनियर इक्वेशन। कैसा बनाओगे? स्ट्रेट लाइन बनाओगे। ठीक है? जैसे कि ये हमारा ग्राफ, इसमें काफी पूछा गया है, काफी ग्राफ बनवाए हैं इसने, और ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन इस चैप्टर में बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो जब कभी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। बहुत आसान है, बेइंतहा आसान है, कोई दिक्कत होगी ही नहीं। मैंने इतनी आसानी से आपको ये चैप्टर करा दूंगा कि हवा कर दोगे चैप्टर को। पॉलिनोमियल क्लास 10th में जब जाओगे और जब टीचर आपके स्कूल में आपसे पूछेगा कोई पॉलिनोमियल से चैप्टर, तो हवा में उड़ा दोगे, एकदम तूफानी क्वेश्चन तरीके से बना दोगे। सर कहीं से भी कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे, क्वेश्चन आप बना दोगे, क्योंकि इतना तैयार आपको कर देंगे। हर एक बेसिक पॉलिनोमियल का यहां पर क्लियर कर दिया जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है? तो यहां तक ग्राफ वाली बात तक चीजें क्लियर हो गई होंगी कि भाई हमने आपसे लीनियर पॉलिनोमियल डिस्कस किया, हमने आपसे लीनियर इक्वेशन डिस्कस किया, हमने आपको ये बताया कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। समझ में आ गई है बात? ठीक है, अब आगे बढ़े, आगे चले इसके।
अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं बेटा। इसका नेक्स्ट पार्ट बेसिकली कुछ नहीं, इसका नेक्स्ट पार्ट ये है वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। हाँ, हेडिंग डाल लो। वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। भाई कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है, उसकी वैल्यू पूछ रहा है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास मान लो एक पॉलिनोमियल लिखी है p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है। मैंने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1। मतलब px की वैल्यू मुझे बता दीजिए कि x इक्वल टू 1 पर इस p ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि जहां जहां x लिख रहा है वहां क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे। तो x की जगह 1 डाला, ये a हो गया, x की जगह 1 डाला, ये प्लस का b हो गया। तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू हो गया a प्लस b। मतलब ये है कि x की वैल्यू 1 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ रही है a प्लस b। इसको कहते हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल और देता हूं। मान लीजिए आपके पास एक पॉलिनोमियल लिखी हुई है, x प्लस 3। मैंने कहा एट x इज इक्वल टू -1 पर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो कुछ नहीं करना होता, आप पर्टिकुलर x की जगह पर -1 डाल दीजिए। यहां x की जगह -1 और ये प्लस का 3 माइनस 1 होता है 2। यानी कि p ऑफ -1 पर x इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, या एट x इक्वल टू -1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये है मेरा कॉन्सेप्ट वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने का। मुझे लगता है किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर होगा कि पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। समझ में आ गई बात। तो मैंने आपको अब एक कंसेप्ट और दिया कि कभी आपसे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकलवा रहा है तो आप कैसे निकालोगे। क्लियर है बात। अब आगे आइए इसकी दूसरी जो पॉलिनोमियल थी वो क्या थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पूरा एक चैप्टर रखा हुआ है आपके लिए, जिसको आप अगली एक्सरसाइज में जाकर पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर नहीं समझाऊंगा, बस हल्का सा इसका ओवरव्यू दे देता हूं। दोज पॉलिनोमियल in which the degree of variable is 2 are called क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी वेरिएबल की पावर 2 हो, मतलब हाईएस्ट पावर 2 हो, वो कहलाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे भैया मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर, मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर -1, मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर -12, मैंने लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। These all are the quadratic polynomial। कैसे सर, वेरिएबल पावर 2, वेरिएबल पावर 2, वेरिएबल पावर 2, वेरिएबल पावर 2, वेरिएबल पावर 1। तो हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक। 1 को नहीं देखना, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। तो इस पूरी एक्सप्रेशन पर हाईएस्ट पावर कितनी लगी है, 2, तो ये कहलाएगी अपनी क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल। क्लियर है बात? तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट। इसके बाद लास्ट बचा हुआ है हमारा इसमें, जिसमें हम बात करेंगे इसकी, किसकी बात करेंगे कि भैया क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है। इसके बारे में बस मैं इतना ही बताऊंगा बेटा, इसके बारे में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। उसका रीजन ये है कि हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे जाके कब, जब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर जो है, ठीक है। अभी फिलहाल इसमें इतना ही। एक और है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। सर ये क्या है? क्यूबिक का मतलब होता है मेरे बच्चों, ऐसे लिख लो चलो, द दोज पॉलिनोमियल, ऐसे लिख लो, दोज पॉलिनोमियल in which the degree of variable is 2 are called as quadratic polynomial. सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं, सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं, इसको भी अलग से लिखो थोड़ा सा। ठीक है ना? ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री वेरिएबल की कितनी होनी चाहिए, कितनी होगी? डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 3। ठीक है, थोड़ा हाईलाइट रहेगा ना इसलिए। तो क्या समझे? ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ वेरिएबल कितनी होगी? 3। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। फॉर एग्जाम्पल पे आ जाओ, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2, एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये भी क्यूब है क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है। 1 को नहीं देखना, हाईएस्ट कितनी लगी है? 3, तो क्यूबिक। हाईएस्ट कितनी है? 3, क्यूबिक। हाईएस्ट कितनी है? 3, क्यूबिक। तो ये सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हैं। तो एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल के ऊपर पावर 3 लग रही हो, वो कहलाती है अपनी क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगी? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का हमारा पार्ट है। मैंने 2 टाइप्स नहीं लिखवाए हैं, लेकिन मैं अलग से बता रहा हूं उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी काम की चीज है। लिखेंगे इसमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? बड़ा अच्छा सवाल है ये। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए अगर आपके पास लिखा हुआ आ गया 2, कोई पूछ रहा है सर सब ये कौन सी पॉलिनोमियल है, क्या बताओगे? सर ये तो पॉलिनोमियल है नहीं, ये तो नंबर है। आप ये कहोगे भाई नंबर क्यों है? आपसे टीचर पूछ रहा है नंबर क्यों है, ये तो पॉलिनोमियल है। आप कहोगे यार सर ने तो बताया नहीं ये नंबर, ये तो बताया नहीं सर ने मुझे, सर ने लीनियर बताया, क्वाड्रेटिक बताया, क्यूबिक बताया है, ये कौन सी आ गई? तो सर कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सर सारी चीजें बताएंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बताएंगे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है। सर आपसे पूछ लें 2, तो आप क्या कहोगे? सर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। सर कहेंगे जरा डिफाइन करो भाई, कांस्टेंट क्यों बता रहे हो तुम, किस बेसिस पर कांस्टेंट बता रहे हो? तो वो भी बताएंगे। तो यहां पर आप कहोगे कि दोज
पॉलिनोमियल, कलर दूसरा लेकिन लेंगे यार, दोज पॉलिनोमियल in which the degree of variable is 0 are called constant पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री वेरिएबल की क्या हो, जीरो हो, उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 2, 3। अब सर यहां पर वेरिएबल तो है ही नहीं, तो आप ये बता दो मुझे, क्या मैं इसको ये ना लिख दूं 2x की पावर 0, x की पावर 0 तो 1 होता है ना, 2 इंटू 1 क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो वेरिएबल की पावर कितनी है, 0, और होल नंबर है तो पॉलिनोमियल भी होगा, लेकिन नाम क्या दें, तो नाम क्या देंगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों, क्योंकि सिर्फ कांस्टेंट नंबर ही बचेगा, वेरिएबल कुछ होगा ही नहीं। तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल के ऊपर पावर 0 हो वो कहलाएगी कांस्टेंट। वेरिएबल के ऊपर पावर 0 का मतलब होता है 1, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए वो कहलाती है 1। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे साहब, कांस्टेंट। अब बता दूंगा सर को, अब बता दूंगा सर को कि सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की पूरी हिस्ट्री सुना दूंगा सर को बहुत बढ़िया से, समझ गए। तो ये है हमारी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कहानी। एक और बताने वाले हैं, जीरो पॉलिनोमियल, हेडिंग डालेंगे अब, जीरो पॉलिनोमियल। बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है जीरो पॉलिनोमियल। अब तो सीबीएसई इतने अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन है, तो सब तरह की चीजें हमें पता होनी चाहिए, कोई भी चीज बच के ना जाने पाए, सब हमारे पास से गुजरनी चाहिए कि भाई मैंने ये पढ़ा हुआ है। ये नहीं सोचना, सोच आनी चाहिए जहन में, क्वेश्चन ये पैदा नहीं होना चाहिए जहन में कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये तो सुनना ही नहीं है मुझे कि सर ये तो पढ़ाया ही नहीं आपने, ये क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछ लिया, ऐसा नहीं होगा। हर एक चीज पर, हर एक टॉपिक पर, हर एक पॉइंट पर क्वेश्चन करवा दूंगा, हर एक पॉइंट को क्लियर करवा दूंगा। समझ रहे हो बात को मेरे बच्चों, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब बात करेंगे जीरो पॉलिनोमियल की। सर ये जीरो पॉलिनोमियल क्या है, बिल्कुल बताएंगे। जैसे मैंने लिख दिया जीरो, दिस इज जीरो पॉलिनोमियल। जीरो के बाद कुछ भी नहीं लिख सकते आप, क्यों सर, अगर मैं यहां पर 0 × x लिखूंगा तो इसका कोई रोल तो है नहीं, इसका कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि 0 × समथिंग तो 0 ही होता है। तो x के ऊपर पावर यहां पे 1 या 2 या 3 नहीं लगा सकते भैया, क्योंकि 0 ही है। 0 भाई, यहां पर तो हमने जो इससे पहले वाला पार्ट था हमारा, वहां तो हमने ये बताया कि 2x की पावर 0 लिख दी तो डिग्री 1 हो गई। लेकिन जीरो पॉलिनोमियल का जो मामला है, जीरो पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि दिस इज जीरो, दिस इज जीरो पॉलिनोमियल, दिस इज जीरो पॉलिनोमियल। जीरो कहीं लिखा हुआ है, आपसे कोई पूछेगा कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है, तो आप क्या कहोगे, जीरो लिख दोगे, कह दोगे ये जीरो पॉलिनोमियल है। फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा कि भैया जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। बहुत बढ़िया सर, डिग्री ऑफ जीरो
पॉलिनोमियल, भाई मैं इसके मल्टीपल में तो कुछ भी नहीं लिख सकता, जीरो तो जीरो ही होता है। और डिग्री, डिग्री के बारे में हमने क्या पढ़ा है? डिग्री के बारे में हमने ये पढ़ा है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन विच द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इज नॉन जीरो, दोज वेरिएबल इन विच द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इज नॉन जीरो। मतलब यह है कि ऐसे वेरिएबल जिनका कोफिशिएंट जीरो ना हो, उनकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो हमारी डिग्री होती है। अगर मैं आपसे ये कह दूं, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन कर दूं कि जीरो एक्स की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, तो आप मुझे इसकी डिग्री क्या बताओगे? 3? गलत जवाब। नहीं, ये डिग्री इसकी 3 नहीं हो सकती। क्यों सर? क्योंकि ये तो इसको जीरो बना देगा मेरे बच्चे। इसकी जो डिग्री होने वाली है वो कितनी होगी? इसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी, ना के 3 होगी। सर आपने बताया हाईएस्ट पावर, लेकिन मैंने ये भी तो बताया साथ में कि हाईएस्ट पावर तो देखनी है, लेकिन साथ में ये भी देखना है कि जिस पर हाईएस्ट पावर है क्या उसका कोफिशिएंट जीरो तो नहीं। अगर जीरो है तो फिर ये हाईएस्ट पावर नहीं हो सकती। इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसकी डिग्री 2। समझ में आ गई है बात? ये है। तो यहां पर अगर आपको इससे डिग्री पूछेगा तो भैया इसका तो कोफिशिएंट ही जीरो है, तो इसकी डिग्री कैसी होगी? नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। क्या बताओगे कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है बात? तो ये है। तो यहां से इसको देखिए, ये वाला पार्ट हमारा क्लियर हो चुका है कि भाई जीरो पॉलिनोमियल क्या है हमारी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, क्यूबिक क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है। पॉलिनोमियल को बिल्कुल डिटेल में बता चुका हूं। अब इसका एक कॉन्सेप्ट और बचा है, स्लोप और इंटरसेप्ट। इसको करिए, फिर स्लोप और इंटरसेप्ट पर आएंगे। आ जाओ। स्लोप ऑफ वेरिएबल, स्लोप ऑफ अ लाइन। हमारे पास लाइन की एक जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये जनरल फॉर्म है लाइन की। y का मतलब क्या होता है? p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। आप लिखवाए थे लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस बी लिखवाए थे। तो ये जो p ऑफ x है ये हमारा y होता है, ए एक्स प्लस बी अपना एज इट इज है। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट of x is called slope of a line, यानी कि that is a। तो जो लाइन का स्लोप होता है वो ये होता है x का कोफिशिएंट, जो कि यहां पर a है। सर ये स्लोप क्या होता है? ये हायर क्लासेस की बात है कि स्लोप की डेफिनेशन क्या है, स्लोप होती क्या है चीजें। मैं आपको एक हल्का से एक चीज बता दूं कि स्लोप का मतलब होता है कि कोई भी लाइन, जैसे मेरा ये है, जैसे मेरा कार्टेशियन प्लेन है, स्लोप का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस से लाइन कितनी ऊपर है, कैसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। बेसिकली एक्स एक्सिस पर कितनी इंक्लाइन कर रही है, ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है। ये सारे की सारी बातें जो एक्स एक्सिस से लाइन बताती है कि एक्स एक्सिस पे कितने इंक्लिनेशन पर है, कितने एंगल पर है, तो वो कहलाता है अपना स्लोप। बेसिकली मतलब ये है कि मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरी लाइन है, तो ये कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, दैट इज कॉल्ड स्लोप। स्लोप का मतलब बेसिकली थीटा होता है,
एक फंक्शन होता है, एक एंगल होता है कि वो एक्स एक्सिस से कितनी उठी हुई है, एक्स एक्सिस से, वाई से नहीं, एक्स एक्सिस से हमेशा। तो ये हायर क्लासेस में, क्लास 11th में जाके इसका पूरा कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप ये समझिए कि जो आपका लाइन की इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन होती है। क्यों सर लाइन की इक्वेशन क्यों है? क्यों, मैंने आपको बताया है कि ग्राफ जो होता है लीनियर पॉलिनोमियल का वो स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन का मतलब लाइन। तो कोई आपसे पूछेगा लाइन की इक्वेशन क्या होती है, तो आप क्या बताओगे? y इक्वल टू ax प्लस b बता दोगे। इसीलिए मैंने कहा कि लाइन का जो स्लोप होता है वो a होता है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, जो मैंने यहां पर लिख दिया। एक चीज और होती है, एक चीज और है जो कि है यहां पर b, जिसको हम क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं? y इंटरसेप्ट of a line y is equal to ax plus b is जो हमारा y इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट का मतलब काटना, तो जो y इंटरसेप्ट होता है लाइन का, कौन सी लाइन का? ax प्लस बी का, वो कौन होता है? ये b होता है, ये जो b है। मतलब क्या हुआ सर कि भैया हम इसका इस बात का मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है y इक्वल टू ax प्लस बी, ये y एक्सिस को कितनी दूरी पर, कितने डिस्टेंस पर कट करेगी। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है, मैंने एक लाइन ड्रॉ की, किसकी ये लाइन है? y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की लाइन है। तो इसका जो y इंटरसेप्ट है वो मैंने बताया कि लाइन y एक्सिस को यहां कट कर रही है, तो ये जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी, ये है हमारा y इंटरसेप्ट। मतलब ये जो वैल्यू है ना मेरी, ये मेरा y इंटरसेप्ट है कि ये y एक्सिस को कितनी दूरी पर कट कर रहा है, उसी को कहा जाता है y इंटरसेप्ट। समझ में आ गई है बात? तो ये था जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल आपके लिए ले लेता हूं कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है। कोई आपसे पूछेगा स्लोप क्या है, तो आप भाग के जवाब दोगे इस बात का कि स्लोप सर इसका 2 है। और आपसे कोई ये पूछ ले इसका कि भैया इसका y इंटरसेप्ट क्या है, इसका y इंटरसेप्ट अगर कोई आपसे पूछ लेगा तो क्या बताओगे? इसका y इंटरसेप्ट 3 है। तो स्लोप मतलब x का कोफिशिएंट और y इंटरसेप्ट मतलब 3। और लाइन इक्वेशन इसी फॉर्म में होनी चाहिए कि y का कोफिशिएंट 1 हो और यहां पर कुछ भी हो, बस y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। इसी फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए, तभी स्लोप और इंटरसेप्ट बता पाओगे, अदरवाइज नहीं बता पाओगे। समझ गए बात को? तो ये है। तो y इंटरसेप्ट का बेसिकली मतलब है कि लाइन y एक्सिस को कितने दूरी पर काट रही, समझे? तो ये हो गया, ये है हमारे चैप्टर की पूरी थीम जो मैंने आपसे यहां पर डिस्कस कर ली है। हर एक बात मैंने आपको यहां पर बता दी है, एक एक बात। इस चैप्टर का एक भी चीज मैंने यहां पर नहीं छोड़ी है। जो भी आप वहां पर पढ़ने वाले हो, बस वर्ड प्रॉब्लम वहां पर और देखोगे कि वर्ड प्रॉब्लम वहां पर ज्यादा दे रखी है कि लीनियर का मतलब होता है, लीनियर का मतलब होता है सेम बढ़ना, सेम बढ़ना। जैसे कि अगर मैंने x को मतलब जो चीज बढ़ रही है वो लीनियरली बढ़ रही है, ऐसे बढ़ रही है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में कोई चीज बढ़ती है ना, तो उसको कहते हैं लीनियरली बढ़ना। ऐसा नहीं कि पहले ऐसे बढ़ी, फिर ऐसे बढ़ी, फिर ऐसे बढ़ी, ऐसे बढ़ी, नहीं। जो भी चीज एक सेकेंड, जो भी चीज ऐसे बढ़ रही है, ऐसे, या ऐसे बढ़ रही है, या ऐसे घट रही है, ऐसे घट रही है, या ऐसे बढ़ रही है ऊपर, ये सब लीनियर घटना बढ़ना कहते हैं। मतलब कोई रुकावट नहीं, बस बढ़ रहा है तो बढ़ता चला जा रहा है इस सीक्वेंस में। ऐसा नहीं बढ़ गया फिर घट गया, फिर बढ़ गया फिर घट गया, नो, फिर वो लीनियर नहीं रहेगा। लीनियर का मतलब ही बेसिकली ये होता है कि कोई चीज एक फॉर्मेट में बढ़ती चली जा रही है या एक फॉर्मेट में घटती चली जा रही है। समझ गए? ये है जैसे, तो ये था पूरा का पूरा चैप्टर का थीम जो हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। मजा आ गया होगा इस पूरे चैप्टर को समझने में, मुझे भी बहुत मजा आया आप लोगों को पढ़ाने में। बिल्कुल सारी चीजों में एकदम एकदम बिल्कुल कोई पॉइंट का भी एक दिक्कत नहीं होगी, सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से एकदम बिल्कुल डिटेल में बताई हैं, सब कुछ एकदम क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद बात करेंगे हम इसके चैप्टर की,
एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, 6 एक्सरसाइज है, एक एंड ऑफ एक्सरसाइज है। सब कुछ एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मजा आएगा, देखिएगा। बहुत मजे से इस चैप्टर को निपटाएंगे। एक चैप्टर को करने के बाद किसी तरह का पॉलिनोमियल का जो फोबिया है, जो डर है कि भाई नई बुक में बहुत खतरनाक चीजें दी हैं, एनबी सर से पढ़ने के बाद सारी चीजें बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैथ्स से मोहब्बत हो जाएगी, एकदम मोहब्बत हो जाएगी मैथ्स से। लगेगा कि यार मैथ्स जैसा सब्जेक्ट तो दूसरा कोई है ही नहीं, और पढ़ना है तो एनबी सर से पढ़ना। वो चीजें मैं आपके अंदर बिल्कुल जुनून की तरह से मैथ्स के दीवाना बना दूंगा। समझ रहे हैं बात को? तो इसीलिए बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, और बाकी अपने फ्रेंड सर्कल में और जहां भी हो, शिक्षा मी को आप बताइए कि पूरा कोर्स मैथमेटिक्स का हो या कोई भी हो, आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, सब लोगों को बताइए। सारी पूरी सीरीज आपको फ्री मिलने वाली है, सारे सब्जेक्ट की, चाहे मैथ्स हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, एसएसटी हो, सब कुछ यहाँ फ्री मिलेगा। सारे टीचर जबरदस्त टीचर हैं, बहुत अच्छे से आपको गाइडेंस मिलने वाली है, इसलिए बस हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।